आज का इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मौका मिला। इसी में इस बात की सफलता है कि जो रास्ता निर्माण किया है सावित्रीबाई फुले जी ने, उसी रास्ते पर आज लड़कियां निकल पड़ी हैं। नहीं तो लड़कियां घर के भीतर कैद हो गई थी, महिलाएं घर के भीतर कैद हो गई थी। अभी आप देखते हैं कि हम सब साइड में बैठे हैं और सभी लड़कियां आपके सामने बैठी हुई है। कोई अध्यक्ष है, कोई प्रमुख अतिथि है, बाकी सावित्रीबाई फुले बनकर आई है। ये सब इसी का परिणाम है कि सावित्रीबाई फुले जी ने इस क्षेत्र में अगर योगदान नहीं दिया होता और जो परंपरागत परिस्थिति को बदला नहीं होता तो आज की अवस्था में लड़की या नारी ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच ना पाती। ये बहुत बड़ा योगदान है कि जिनकी बदौलत आज लड़कियां पढ़ लिख कर ऊंचे से ऊंचे स्थान तक पहुंचने लगी है। और एक समय ऐसा था जब भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या पड़ोसी देश उड़ीसा, बांग्लादेश, जहां पर महिला राज था, महिलाओं का राज बना हुआ था। भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, अपना पाकिस्तान पड़ोस में वहां पर बेनजीर भुट्टो ये प्रधानमंत्री थी और श्रीलंका में श्रीमती भंडार नायके ये प्रधानमंत्री थी। ये नारी शक्ति का जो इस तरीके से जो सम्मान होता है वो केवल पढ़ाई से होता है, अनपढ़ रहकर नहीं। और यह बदलाव केवल और केवल क्रांति ज्योति जिन्हें कहा जाता है, क्रांति का मतलब होता है बदल करना, बदलाव करना। और इसके लिए एक पुरुष को सहायता करनी पड़ी। उसके पहले तक के पुरुष, उसके बाद भी कई सारे पुरुषों ने, क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान संस्कृति का देश है, यहाँ पर लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज भी कुछ मुस्लिम शासक ऐसे देश है जहां पर लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं जहां पर पूर्णता से लड़कियों के पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। अपने भारत देश में ये हमारा सौभाग्य है कि सबसे पहली महिला शिक्षिका बनने का सम्मान क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को प्राप्त हुआ है, और वो भी अपने पति के कारण, क्योंकि पति भी पूर्णता से आधुनिक विचार वाले थे और ऐसे विचारों के साथ उन्होंने सबसे पहले अनपढ़ पत्नी को पढ़ाने का काम किया। घर में भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जैसे लड़कियों ने बोला है, घर में पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब वो एक बार घर पे कोई किताब पढ़ रही थी, उसके सारे पन्ने फाड़ दिए गए थे। बाद में फिर खेत में ज्योतिबा फुले जी, जो एकमात्र दो महात्मा है जिनमें से महात्मा ज्योतिबा फुले एक और महात्मा गांधी, अपने भारत देश में महात्मा ये उपाधि दो व्यक्ति को दी गई है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले एक है और दूसरे महात्मा गांधी। उनकी महानता के कारण ये उपाधि उन्हें प्राप्त हो गई, जो जनमानस से, जनता से, लोगों से द्वारा दी गई उपाधि है। अपने पत्नी को सबसे पहले खेत में आ जाने के बाद वहां पर उसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि कोई भी बात चुप करे रह जाती है, क्योंकि उस समय लड़कियों का पढ़ना निषेध माना जाता था या पढ़ने के लिए पूर्णता से हर कहीं से विरोध होता था। इसीलिए जैसे घर वालों को पता चला कि यह खेत में जाने के बाद सावित्री पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है, तो उन दोनों को घर से बाहर बेदखल कर दिया गया। लेकिन बाहर घर से निकालने के बावजूद उन्होंने इस प्रक्रिया को रुकने नहीं दिया और इस प्रक्रिया को आगे चलने देने के कारण ही, या उनकी जो संकल्प शक्ति जो थी, उस संकल्प शक्ति के कारण वो पढ़ लिख कर
जैसे कि और एक महिला थी, मुस्लिम महिला, जिसके साथ वो पढ़ने के लिए जाती थी, और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले जैसे कहा है कि पुणे के इस बाड़े में भिड़े, इसके बारे में सबसे पहले लड़कियों के लिए पहली स्कूल शुरू की थी, जिस समय केवल 6 लड़कियां पढ़ने के लिए आरंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे इसका प्रसार और प्रचार होता रहा और बाद में लड़कियों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन यह करते समय क्या उन्हें आसानी से सब करना पड़ा? बहुत अधिक संघर्ष के साथ जूझना पड़ा। महानता यूं आसानी से नहीं मिलती है। महानता प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के संघर्ष से गुजरते हुए, सभी प्रकार के जो थपेड़े हैं या जो भी लोगों की शब्दों की मार हो, पत्थरों की मार हो, कीचड़ की मार हो, गोबर की मार हो, उसे सहना पड़ा। कई सारे ब्राह्मण वर्गीय या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि ये जो काम कर रही है बहुत धर्म विरुद्ध कार्य कर रही है, और इसीलिए जब वो पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती थी, लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाने के लिए स्कूल की ओर, तो बीच रास्ते पर उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, यहाँ तक कि पत्थर भी मारे जाते थे। फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। अपने रास्ते पर वो अड़िग रही, टिकी रही। एक समय ऐसा आ गया था जब उनके मन में एक निराशा निर्माण हो गई थी कि ये जो मैं एक अच्छा कार्य कर रही हूँ, इतने सारे लोग बीच में रुकावट डाल रहे हैं, बाधा निर्माण कर रहे हैं, मुझे ये कार्य को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पति की पूर्ण सहायता थी। पति ने समझा बुझाकर यह कह दिया कि देखो, यहाँ से वहां जाते समय तुम्हारे जैसे ऊपर कीचड़ डाला जाता है, गोबर डाला जाता है, जिससे कि तुम्हारी साड़ी खराब हो जाती है, तो कोई बात नहीं, तुम 2 साड़ियां साथ, एक जो पुरानी साड़ी उसे पहनकर जाया करो और दूसरी साड़ी अपने साथ में ले जाया करो, ताकि वहां जाने के बाद फिर उस दूसरी साड़ी बदलकर फिर लड़कियों को पढ़ाने का काम करो। पति का साथ था, इसीलिए पत्नी पूर्ण ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही, और जिसके कारण आज संपूर्ण भारत में लड़कियां पढ़ लिखकर ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचने का सौभाग्य केवल सावित्रीबाई फुले जी के मार्फत या उन्हीं की वजह से ही यह मौका लड़कियों को आज प्राप्त हुआ है, और ये बड़ा आवश्यक और सफल रहा। क्योंकि घर में अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी हो या माताएं पढ़ी लिखी हो, तो उनके घर के बच्चे भी पढ़ने लिखने में बहुत अधिक आगे जा सकते हैं। और इसके योगदान के कारण, सावित्रीबाई फुले जी के योगदान के कारण ही ये सब कुछ संभव हुआ। और जैसे कि सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने का अधिकार केवल शिक्षा से प्राप्त होता है, अनपढ़ रहने से नहीं है। कोई अनपढ़ व्यक्ति आपने देखा नहीं होगा कलेक्टर बन गया है, कोई अनपढ़ व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर जा पहुंचा है, ऐसा भी आपने कभी देखा नहीं होगा। पुरुष बनते थे, ऊंचे पद तक पहुंचते थे। जैसे गीत में कहा कि कुर्सी पर बैठने का अधिकार या मौका केवल और केवल पढ़ाई से ही प्राप्त होता है, जो सावित्रीबाई फुले जी की वजह से हमें प्राप्त हो गया है, या लड़कियों को प्राप्त हो गया है। उनके सामने नतमस्तक होते हुए यहाँ पर कई सारी लड़कियों ने अच्छा से अपना मनोगत के माध्यम से या सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र के बारे में अपना वक्तव्य दिया। वर्षा ने भी बड़ा अच्छा सुंदर गीत गाया। आज पहली बार उसकी कला हमें दिखाई दी कि भाई वो भी गा सकती है और सुंदर गा सकती है, जिसके गीत के माध्यम से सावित्रीबाई फुले जी के जीवन चरित्र को पैदा होने से लेकर स्कूल खुलवाने तक और लड़कियों को पढ़ाने तक का जो अर्थ उस गीत के माध्यम से निकलता है, उसे व्यक्त करने का प्रयास किया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम लड़कियों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ।